स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई ऑनलाइन क्लासेज। आज स्टूडेंट्स 24 जुलाई 2020 है। आज हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, जो चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको डेली जीके के पर्सन सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो सवाल लाए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहले सवाल की बात करते हैं। श्रमिक समस्या निवारण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नव विकसित पोर्टल का नाम है, यानी कि जो श्रमिक समस्याएं, जो लेबर प्रॉब्लम्स होती है, उनको श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नव विकसित पोर्टल का क्या नाम है कि वो निवारण के लिए। तो ए ऑप्शन है समाधान, बी है सरल, सी परिणाम और डी है संतुष्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा? समाधान, सरल, परिणाम और संतुष्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है संतुष्ट। क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? संतुष्ट। देखो किस प्रकार होता है, इस पे प्रकाश डालते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी, कार्य पारदर्शिता एवं श्रमिक समस्या निवारण हेतु संतुष्ट नाम के वेब पोर्टल सेवा का शुभारंभ किया गया। ये वेब पोर्टल श्रमिकों के नियोक्ताओं की रोजगार राज्य बीमा निगम शिकायतों के त्वरित निवारण को संबोधित करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एवं वैधानिक निकाय है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरबन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में देखो एक अभ्यास किया गया नेवी द्वारा। तो वो कौन सा किया गया था जो सुंदरबन क्षेत्र में किया गया था? ए माल्टा, बी सुंदरबन, सी सागर कवच और डी सी विजिल। तो स्टूडेंट्स, कौन सा किया गया? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होता है माल्टा। उस अभ्यास का क्या नाम दिया गया? माल्टा नाम दिया गया। स्टूडेंट्स देखो इसके बारे में, भारतीय नौसेना द्वारा स्थानीय समुदाय को तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कोलकाता में एक अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया। इस तटीय सुरक्षा अभ्यास को माल्टा नाम दिया गया। ये सुरक्षा अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोटोकॉल मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए, सुंदरबन ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदियों के संगम पर बना एक मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट है, यानी मैंग्रोव डेल्टा 1 है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, यानी नेशनल जो टेलीकास्ट डे है वो कब मनाया जाता है भारत में? 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई और डी 25 जुलाई। स्टूडेंट्स, कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई, 24 जुलाई। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल टेलीकास्ट डे है वो हमारा मनाया जाता है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। 23 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सरकारी रेडियो सेवा। हमें ध्यान देना चाहिए, वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो चौथा सवाल आज का, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है? तो ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से दोनों में से कोई नहीं, यानी कि ए तमिलनाडु स्टेट्स ने किया है, कर्नाटक स्टेट ने किया है, या दोनों स्टेट्स ने किया है, या दोनों ने ही नहीं किया। स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपके तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? आपके तमिलनाडु हो जाएगा।
देखो इसका क्या फैक्ट है कावेरी डेल्टा का। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। ये घोषणा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में कावेरी बेसिन में तेल और गैस खोज परियोजना पर उपजे कड़े विरोध प्रदर्शन के कारण लिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि कृषि संरक्षित क्षेत्र बनने के उपरांत सभी परियोजनाओं के संचालन की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करना आवश्यक हो जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन, क्या नाम है, दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य? तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है जहाँ पे दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। देखो क्या फैक्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर माह में दिशा पुलिस अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की जांच से 14 दिवस के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अभियान के तहत दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 30% अतिरिक्त फंड आवंटित कर राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। हमें ध्यान देना चाहिए, हाल ही में कुछ समय पूर्व 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ तेलंगाना में बर्बरतापूर्वक बलात्कार व हत्या की घटना देश को हिला दिया था, जिनका स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश जो पुलिस डिपार्टमेंट था उनका ने उन मुलजिमों का एनकाउंटर भी किया था, जिसका पूरे देश में स्वागत किया गया था उस घटना का। तो स्टूडेंट्स उस घटना से प्रेरित होकर दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें के अंतर्गत दिशा पुलिस स्टेशन सबसे पहले पारित आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए और कितने 18 किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान हेतु समझौता हस्ताक्षर किए गए। यानी किन दो कंपनियों या दो संस्थानों के बीच में हस्ताक्षर किए गए 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में? तो देखो ए ऑप्शन IIT कानपुर और इन्फोसिस के मध्य, बी IIT खड़गपुर और विप्रो के मध्य, सी IIT मुंबई और एयरटेल के मध्य और डी IIT दिल्ली और वोडाफोन के मध्य। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर और विप्रो के मध्य। किन के मध्य हस्ताक्षर किया गया? IIT खड़गपुर और विप्रो के मध्य। तो देखो क्या फैक्ट है, 30 मार्च को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने देश में 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी IIT खड़गपुर के साथ समझौता हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत IIT खड़गपुर देश में 5G नेटवर्क की डिजाइन और योजनाबद्ध संचालन संबंधित चुनौतियों पर अनुसंधान उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त समझौता देश में डोमेन विशिष्ट व्यावसायिक चुनौतियों के संबंध में भी जागरूकता बढ़ाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। मेथेनॉल आधारित ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना लागू करने वाला प्रथम राज्य। मेथेनॉल आधारित ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। ए ऑप्शन बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर और डी असम। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और असम। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य है जो मेथनॉल आधारित ग्रीन और एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो क्या फैक्ट है स्टूडेंट्स इसके बारे में देखो 30 मार्च को नीति आयोग द्वारा मेथेनॉल आधारित ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना असम में प्रारंभ किया गया। यह परियोजना खाना पकाने के ईंधन के रूप में मेथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देती है। इस परियोजना के माध्यम से केंद्र सरकार और नीति आयोग 20% कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को समाप्त करना चाहती है। इस अवधारणा को विभिन्न देशों जैसे जापान, चीन, इटली, स्वीडन, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि द्वारा भी अपनाया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ट्रेडविल नामक ऑनलाइन उपकरण विकसित किया गया। तो ट्रेडविल जो नामक ऑनलाइन उपक्रम है वो किस संस्थान ने विकसित किया? देखो ए IIT कानपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT मुंबई और डी IIT दिल्ली। क्या होगा स्टूडेंट्स?
तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर क्यों होगा, देखो इसके बारे में फैक्ट के बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मनोविज्ञान विभाग के सहयोग से ट्रेडविल नामक ऑनलाइन उपक्रम विकसित किया गया। यह उपक्रम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए लोगों की मदद करने वाला एक ऑनलाइन उपकरण है। यह ऑनलाइन सेवा नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन प्रश्नावली और गेम के माध्यम से तनाव, कम मनोदशा और सुस्ती व अन्य अवसादग्रस्त लक्षणों से निपटने में मदद करती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में किया गया है स्टूडेंट्स। कौन है? हम्पबैक मैसर, सैमेंस, फाइटिंग फिश, गोल्ड फिश या वेल कैट फिश। तो स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा आंसर? देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो IUCN है उसके द्वारा लुप्त प्रजातियों की जो लाल सूची है उसमें किसे सूचीबद्ध किया गया हाल ही में? तो स्टूडेंट्स उसे किया गया है हम्पबैक मैसर को किया गया है, यानी कि हम्प संपर्तित मैसर को मासीर को किया गया है। तो क्यों किया गया है इसका फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट। 31 मार्च को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने हम्प संवर्धित महसीर को गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया। हम्प संवर्धित महसीर मीठे पानी की किरण फिन मछली की एक प्रजाति है और इसे पानी के बाघ के रूप में जाना जाता है। हम्प संवर्धित महसीर कावेरी नदी बेसिन में ही पाया जाता है, जिसे पंबर, काबिनी और भवानी नदियां शामिल है। भारत में महासीर की लगभग 16 प्रजातियां हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी के साथ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा स्थापना दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। स्टूडेंट राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? स्टूडेंट्स 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। स्टूडेंट्स तो उड़ीसा स्थापना दिवस कब आयोजित किया जाता है? स्टूडेंट्स 1 अप्रैल को, जो अपना अप्रैल दिवस भी मनाया जाता है जिसको मूर्ख दिवस कहते हैं, उसी दिन उड़ीसा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्टूडेंट्स क्या इसके पीछे क्या फैक्ट है? देखो राष्ट्रीय स्तर पर 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। यह दिवस उड़ीसा में उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में मान्यता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए 9 नवंबर 2010 को भारतीय संसद में उड़ीसा से ओरिया भाषा को उड़िया भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के अपने मोस्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे वो आज समाप्त होते हैं। स्टूडेंट एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर बार एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सूचना होगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।